गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक था उनको कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी, इसमें नर्सेस रोल, ठीक है, नर्सेस रोल क्या क्या होना चाहिए। स्ट्रेंजर, एक नर्स क्या करती है, क्या करती, पेशेंट के साथ वो कैसा रहती है, स्ट्रेंज की तरह, ठीक है। लेकिन उनको हॉस्पिटल के जितने भी चीज़ हैं, फॉर एग्जांपल वॉशरूम, वार्ड एंड जो भी फैसिलिटी है, सबके बारे में कौन बताती है, नर्स बताती है। पेशेंट कंप्लीटली वो स्ट्रेंजर रहता है, अनजान रहता है, तो उसको सारी चीज़ों के बारे में कौन बताता है, नर्स बताता है। ओके, नेक्स्ट है रोल एज अ टीचर। एक नर्स क्या करती है, एज अ टीचर काम करती है। पेशेंट को जो कुछ भी चीज़ समझाना हो, कुछ भी चीज़ एक्सप्लेन करना हो, तो वो कौन एक्सप्लेन करता है, नर्सेस। नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन, नर्स क्या है, रिसोर्स पर्सन है। मीन्स अगर पेशेंट का डिजीज़ है, इलनेस है, तो उनको ठीक करने के लिए क्या मेडिसिन चाहिए और उनके लिए क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी व्यवस्था कराना वो कौन कराता है, नर्स कराता है। नेक्स्ट काउंसलर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। एक नर्स क्या करती है, पेशेंट को काउंसिल करती है, ठीक है, उसको काउंसलिंग करके उसके मेंटल कंडीशन को ठीक करती है, ठीक है। नेक्स्ट है सरोगेट, नर्स एक्ट एज अ सरोगेट। सरोगेट मतलब क्या होता है, हुँ? गोद लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एक नर्स क्या करती है, एज अ सरोगेट काम करती है, और पेशेंट को वो क्या करती है, समझाती है, उनको केयर देती है, जितने भी केयर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेयर केयर, टूथ केयर, तो उनको एक अच्छा फील करवा कर उनको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है लीडर, नर्सेस एक्ट एज अ लीडर, वो एज अ लीडर काम करती है। मीन्स पेशेंट को क्या करना है, नर्स की कही हुई बातों को मानना है। उनको जितने भी हेल्थ एजुकेशन दिए जाते हैं, अगर वो उनको मानता है, तो उसके इलनेस क्या हो सकती है, ठीक हो सकते हैं, उसकी जो डिजीज़ है उससे वो ठीक हो सकता है। तो एक नर्स एज अ लीडर काम करती है। नेक्स्ट है सोशलाइजिंग एजेंट, नर्स क्या है, सोशलाइजिंग एजेंट है। नर्स को सोशलाइजिंग एजेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि नर्स जो पेशेंट है वो कम्प्लीटली स्ट्रेंज होता है, हॉस्पिटल में वो किसी को नहीं जानता, ठीक है, कुछ नहीं जानता है, तो एक नर्स उसको सोशलाइज्ड करती है, मतलब उसके आसपास की चीज़ों से उसको वाकिफ करती है, ठीक है। नेक्स्ट सेफ्टी एजेंट, एक नर्स एज अ सेफ्टी एजेंट काम करती है, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वो सेफ्टी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है मैनेजर ऑफ इन्वायरमेंट, मैनेजर ऑफ इन्वायरमेंट मीन्स पेशेंट को किस टाइप के इन्वायरमेंट चाहिए, उनके लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि नाइट टाइम में क्या करना, डीम लाइट देना कि पेशेंट को अच्छे से नींद लगे, ठीक है। और पेशेंट को अगर ठंड लग रही है तो क्या करना, फैन ऑफ करना और विंडो क्लोज करना। तो ये सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करती है, एक नर्सेस पेशेंट के इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करती है। ओके, नेक्स्ट है मेडिएटर, नर्सेस एक्ट एज अ मेडिएटर, ठीक है। जैसे डॉक्टर उनको जो सलाह दिया कि नर्सेस को क्या करना है, पेशेंट को जाकर ये चीज़ बताना है, ये केयर देना है, तो नर्स क्या करती है, एज अ मीडिएटर काम करती है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स क्या करना, पेशेंट को जितने भी मेडिकेशन है, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स पेशेंट का एडमिशन लेना, ये सारी चीज़ों का काम कौन करती है, नर्स। नेक्स्ट रिकॉर्डर, ऑब्जर्वर,
उसको पेशेंट को एडमिशन भी लेती है, ऑब्जर्व भी करती है, जिससे फाइंड आउट आते हैं उसको रिकॉर्ड भी करती है। नेक्स्ट, रिसर्चर। पेशेंट नर्स एक्ट एज अ रिसर्चर, और वो क्या करती है, रिसर्च करती है पेशेंट के डिजीज कंडीशन के ऊपर, डायग्नोसिस को फाइंड आउट करने के ऊपर क्या करती है, रिसर्च करती है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है फेजेस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। देयर आर टोटल 4 फेजेस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यहाँ पे हम लोग एक वन बाय वन देखेंगे क्या क्या फेजेस है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक प्रोसेस है, एक के बाद एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस है ओरिएंटेशन, सेकेंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड एक्सप्लॉइटेशन, फोर्थ रिजोल्यूशन। फर्स्ट जो फेज है वो है ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज में क्या करना है, पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, वो कम्प्लीटली स्ट्रेंजर है, ठीक है, तो उसको ओरिएंटेशन कराना, जितने भी वार्ड है, यूनिट है, वॉशरूम किधर है, ओपीडी किधर है, और सारी चीज़ों के बारे में ओरिएंटेशन कराती है एक नर्स। तो ये फेज 1 है, ये ओरिएंटेशन फेज। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसमें नर्स क्या करती है, पेशेंट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है, उसका हिस्ट्री लेती है, फिजिकल, पर्सनल, सोशल हिस्ट्री लेती है, और फैमिली हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री लेती है, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, और सारी हिस्ट्री के द्वारा क्या करना है, उससे पेशेंट का जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम है, एक्चुअल डिजीज कंडीशन है, उसको आइडेंटिफाई करती है। नेक्स्ट, एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन मीन्स क्या होता है, इंटरवेंशन, ठीक है, इंटरवेंशन करना, मतलब जो भी डिजीज को रिमूव करने के लिए, पेशेंट के कंडीशन को रिकवर करने के लिए जो भी प्लान किया गया है उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को जो भी डिजीज कंडीशन है उसके लिए जो भी प्लानिंग किए गए हैं, ठीक है, तो उन प्लानिंग को क्या करना है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पेशेंट के डिजीज कंडीशन में चेंजेस आएंगे, ठीक होंगे, पेशेंट के डिजीज क्या होगा, ठीक होगा। नेक्स्ट, लास्ट फेज है रिजोल्यूशन फेज। रिजोल्यूशन फेज मीन्स टर्मिनेशन फेज। इसमें पेशेंट का जो भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो टर्मिनेट होता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मीन्स नर्स और पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका टर्मिनेशन होता है। और एक हॉस्पिटल में पेशेंट लंबे समय तक भी रह सकता है, कम समय तक भी रह सकता है, उसके बीच में नर्सेस और पेशेंट के बीच में काफ़ी इमोशनल और इमोशनली, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। तो टर्मिनेशन फेज कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब पेशेंट क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ओके, तो आई होप आप लोग को ये चारों टॉपिक, चारों फेज समझ में आ गया होगा। ओरिएंटेशन फेज, identification phase, exploitation phase, and resolution phase. There are total 4 phases of interpersonal relationship. Okay, आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये पॉइंट समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट थ्योरी है हमारा वर्जीनिया हैंडरसन्स नीड थ्योरी। वर्जीनिया हैंडरसन नीड्स थ्योरी। Theorist's name is वर्जीनिया हैंडरसन। वर्जीनिया हैंडरसन ने ये थ्योरी को दिया है। मॉडर्न डे मदर ऑफ नर्सिंग, इसे मॉडर्न जमाने की मदर भी कहा जाता है, कि नर्सिंग की मदर, ठीक है, इसे मॉडर्न डे, ठीक है, मॉडर्न डे की मदर ऑफ नर्सिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, नाइटिंगेल ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। एंड जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो नर्सिंग की खोज की, उसी प्रकार कि मॉडर्न लाइफ में, मॉडर्न जमाने की जो नर्सिंग की खोज की है उसे कहा जाता है मॉडर्न नाइटिंगेल। किसे कहा जाता है, वर्जीनिया हैंडरसन को मॉडर्न हैंडरसन कहा जाता है। नेक्स्ट है 20th सेंचुरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसे 20वीं शताब्दी की फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता है।
नेक्स्ट, इनका जन्म कहाँ हुआ? इसका जन्म कंसास सिटी, मिसौरी में हुआ। कब हुआ? 1897 में। और ये 5th चाइल्ड थी, अपने 8th चाइल्ड वाले फैमिली से बिलोंग करती है ये। उस फैमिली में 8 चिल्ड्रन थे, और 8 चिल्ड्रन में ये कितने नंबर की चाइल्ड थी? 5th चाइल्ड थी। ओके, नेक्स्ट, उन्होंने डिप्लोमा कहाँ से किया? आर्मी स्कूल ऑफ नर्सिंग, वाशिंगटन डीसी, यहाँ से इन्होंने डिप्लोमा किया। और कब किया? 1921 में। ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट में डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम लोगों ने वर्जीनिया हैंडरसन नीड थ्योरी देखा। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।